अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं हूँ आपका अपना मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मुज़ इन्फो टीवी। मेरे पास मौजूद हैं एडवोकेट मियाँ अब्दुल मतीन साहब, जो कि बहुत ही बहादुर पर्सनैलिटी हैं। आपने देखा होगा अक्सर इनको उन लोगों के साथ टक्कर लेते हैं जो ख़ुद को बड़ी तोप चीज़ समझते हैं। तो आइए इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्लाह पाक का करम मुजम्मल भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। हुक्म सर। सर, अर्ज़ ये है कि ये बताइए कि आम इंसान के लिए क्या कानून है? देखिए, आम इंसान और ख़ास इंसान के लिए कानून एक ही है। और कानून कोई एक नहीं है। कानून मुख्तलिफ़ किताबों का मजमूआ है, मुख्तलिफ़ रूल्स एंड लॉज का मजमूआ है, जो यहाँ मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बेशुमार किताबें हैं जो कानून की हैसियत रखती हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून है वो आइन है। बिल्कुल। आइन को हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको दस्तूर भी कहते हैं। आइन के अंदर लिख दिया गया कि पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन सी इनकी ड्यूटीज़ हैं, और रियासत की कौन सी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ हैं जिस पर रियासत ने चलना है। तो आम और ख़ास शख्स के लिए सेम कानून है, राइट। अब उस कानून के अंदर अगर आपको कोई तफावत नज़र आता है तो मुझे बताइए, मैं उसका आंसर देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। जो अमीर होता है उसी की सुनी जाती है, गरीब को तो कुछ समझते भी नहीं है। और पुलिस वाले, आप अक्सर जो है ना पुलिस वाले से बात कर रहे होते हैं, तो मेरा ये सवाल है, क्या पुलिस वाला तलाशी ले सकता है इंसान की? मुजम्मल भाई, अब बात अमीर और गरीब की नहीं है, बात कुछ और है। वो बात ये है कि सिर्फ पुलिस करप्ट नहीं है। आप अदालतों में जाएंगे, जो जजेस हैं जिनकी ड्यूटी है 6 घंटे अदालत में बैठना, वो गालबन 1 घंटा भी अदालत में नहीं बैठेंगे, वो अपने चैम्बर में बैठे रहेंगे। इक्का दुक्का केसेस के लिए बाहर आएंगे। केसेस की फहरिस्त है, हर जज के पास 150-200 केस लगा है और वो केस आगे ट्रांसफ़र होते जाएंगे, नए आते जाएंगे, केस ट्रांसफ़र होते जाएंगे, काम नहीं होगा। आप थानों में जाएंगे तो थाने के अंदर आपको एसएचओ शाजो नाजर नजर आएगा। एसएचओ की या हाई कोर्ट में तलबी लगी हुई है, या एसएचओ की एसपी ऑफिस में तलबी लगी हुई है, या एसएचओ किसी जगह पे कब्जा करने गया हुआ है, या एसएचओ सोया हुआ है। जब आएगा तो आगे उसने काम खराबी करना है, राइट। अच्छा, अगर आप वकीलों को देखें तो कई वकील हैं जो फीस पकड़ लेते हैं, काम नहीं करते, ज्यादती है। डॉक्टर्स को देखेंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे आप तो आपको वो गप्पे मारते हुए नजर आएंगे, नर्सें मोबाइल यूज करते हुए नजर आएंगी, लेकिन पेशेंट्स तिलमला रहे हैं, चीख रहे हैं, उनके ऊपर वर्किंग होते हुए नजर नहीं आएगी। ये माशरे का वो अक्स दिखा रहा हूं जो हमें रूटीन में बेस करना पड़ता है, और किसी एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं, तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये काम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कानून तो है, इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। जैसे कानून था कि जो बिजली चोरी करेगा वो नपो, बिल्कुल, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ 2 महीने पहले, चीखें निकल गई अवाम की। हाँ, इंप्लीमेंट करते हुए बड़ी ज्यादती भी हुई। कई लोगों के ऊपर ऐसे पर्चे हुए जिन्होंने चोरी भी नहीं की थी, उसकी मद में वापडा वालों ने बेईमानियां की, रिश्वतें ली कि इस्तगासा नहीं बनाएंगे, पैसे दे दो। पुलिस ने पैसे लिए, वकीलों ने पैसे लिए, जान उनकी छूटी नहीं जब तक पैसे ना दिए। कानून मौजूद था कि जो 1 वे की खिलाफ वर्जी करता है या छोटी उम्र का बच्चा है तो उसके ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए। नफाज अब शुरू हुआ। अब वो नफाज करते करते इंप्लीमेंटेशन गलत हो गई। वो ये है कि छोटे बच्चे के ऊपर आप FIR करके उसकी पूरी उम्र को एक ऐसा रोग लगा रहे हैं, उसके पूरे करियर को एक ऐसा कलंक लगा रहे हैं कि वो मुआशरे में एक अच्छा शहरी बन के बाहर नहीं आ सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। नौकरियों पर उसकी पाबंदी हो जाएगी, बाहर उसने वीज़ा लेने जाना है, उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। वो कभी भी अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालेगा तो प्रॉब्लम है। उसके लिए आपने हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज क्रिएट कर दिए। यानी कानून मौजूद भी है, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं, और अगर इंप्लीमेंटेशन है तो वो ठीक से नहीं। यही मसला है कि तकरीबन तमाम अदारों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेरा जो मसला है वो मुजम्मल भाई किसी एक इदारे से नहीं है। आप मुझे बैंक्स में भी देखेंगे जो अपने आप को बहुत बड़ी टॉप चीज़ समझते हैं,
कि जी अगर हमने हुकूमत से ठेके ले लिए तो ये वाम जो है ये गुलाम है, इनको गुलामों की तरह खड़ा करें। आप मेरी वीडियोस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे प्रोग्राम्स पे भी देखेंगे कि जी अगर आपने कौम को मांगने पे लगा ही दिया है तो सही तरह उनको आप सदका और ज़कात दें। आप मेरी वीडियोस थानों में भी देखेंगे, आप मेरी वीडियोस कोर्ट्स में भी देखेंगे, आप मेरी वीडियो हर उस जगह पर देखेंगे जहाँ पर आम बंदा नहीं जा सकता। और बतौर कानूनदान मेरे पास पावर है कि कोई मुझे हरासा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, बल्कि बैंड बजा दूंगा उसकी मैं। राइट, यही वजह है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आप जो करते हैं वो काम सहाफ़ियों का है। मैंने कहा जो मैं करता हूँ ना वो सहाफ़ी नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है, ये सहाफ़ी को पकड़ के अंदर कान पकड़ा के उसकी शलवार उतार कर उसको फांडा लगाते हैं। राइट, इनकी मजाल नहीं है हमारे काले कोट पे हाथ लगा दें, और जो काले कोट की तरफ उंगली करने की कोशिश करता है फिर उसका अंजाम वो भुगतता है। यही वजह है कि जो काम हम कर सकते हैं वो आम बंदा नहीं कर सकता। मतीन भाई, आपके अंदर इतनी पावर कैसे आ गई? मुजम्मल भाई, ये पावर आ नहीं गई, ये पावर इंसान की फितरत का हिस्सा है। आप जेहलम से आए इतना लंबा सफ़र करके मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। मैं आपसे पूछूं कि ये 5 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आप 5 घंटे सफ़र करके आए, आपके अंदर ये पावर कैसे आ गई? आपके साथ चाहत है, देखिए आप ये हिम्मत देकर तो इसलिए वहाँ से आए हो। बस जैसे आपको मेरे साथ चाहत है, आपके अंदर पावर आ गई मुझसे मिलने की, इसी तरह मेरी चाहत है कि रूल ऑफ लॉ हो, इसलिए मेरे अंदर पावर आ जाती है काम करने की। तो जो चाहत है वो इंसान के अंदर पावर पैदा करती है, एनर्जी पैदा करती है, हम काम करते हैं। फिर आपको वालिदैन रोकते नहीं है कि पुत्र ऐ काम न कर, कोई मसला ना बन जाए? देखिए, वालिदैन ने क्या रोकने, वालिदैन को पता है कि उनका पुत्र एक राइट चीज़ पे वर्किंग कर रहा है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जी जो हमारे वालिदैन हैं वही हमारी तरबियत करते हैं असल। जैसे कल परसों मामला हुआ मेरा थाने के अंदर, मैं एक बंदे को बाजियाब करवाने गया तो उन्होंने मुझे डिटेन कर दिया। 4 वकला थे, बैलफ था, मेरा गार्ड था, पुलिस वालों ने बाहर से ताला लगा दिया, इन्हों के उत्ते दियो पर्चा। विदन 1 मिनट 150-200 बंदा थाने के बाहर खड़ा हो गया कि साढ़े मियाँ साहब ने तुसी डकन की कोशिश की थी। विदन 10 मिनट्स 50 से 60 वकला बरादरान अपने अपने घरों से निकल के इजहार यकजहती के लिए थाने में पहुंचे, और हमने उनको उनकी औकात दिखाई कि आप हमारे टैक्स पर पलते हैं, आप अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, आप कानून का डंडा हैं तो हम कानून का हाथ हैं, और डंडे को हमने हाथ में रखने। राइट, मामला ये है कि मेरे वाला साहब ने मुझे कॉल की, पुत्र किथे? मैंने कहा थाने च अब्बा जी। की मामला? अब्बा जी इन्होंने बंदे नूं डिटेन करने की कोशिश की है, फिर मैनू डिटेन करने की कोशिश की है, पुत्र इन्हों छड़ना नहीं। राइट, तो ये हमारे वाला साहब का हुक्म था। आज फिर जब हम कोर्ट में गए तो मुझे कहते कि जी आप मामला कहाँ तक कंटेस्ट करेंगे? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक मैं कंटेस्ट करूँगा। कैसे कंटेस्ट करेंगे, आप तो हाई कोर्ट के वकील हैं। तो मैंने कहा हाई कोर्ट तक तो मैं खराक करूँगा, सुप्रीम कोर्ट का खराक मेरे अब्बा जी करेंगे। तो अजे तुसी मुंडे का खराक वेख्या होंदे, प्यो का खराक नहीं वेख्या। राइट, तो ये हमारी जो कानून की पावर है ना, ये हमें पावर देती है, कानून की पावर हमें पावर देती है कि हम इनका मुकाबला करें। लेकिन मियाँ अब्दुल मतीन, आप पैसे कितने लेते हैं एक केस के? देखिए, बड़े ज़ाती नोयत के सवालात हैं। एक केस का ना कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं होती, यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर तरह का केस एक जैसा ही होता है, केसेस की मुख्तलिफ सिचुएशन होती है। ये समझ लें कि कोई टोका शोका नहीं, कोई मैंने अपनी ब्रांडिंग नहीं की हुई कि जी मैंने इतनी फ़ीस लेनी है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। मैं बड़ा सादा सा वकील हूँ, मैं उतनी फ़ीस लेता हूँ कि मेरा और मेरी टीम का ख़र्चा चलता रहे। वो कुछ भी हो सकती, वो हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक ने वकालत के शोबे में ना सिर्फ इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह पाक ने बेइंतहा दौलत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। लेकिन उस दौलत का इस्तेमाल भी हम आवाम के हकूक़ के लिए करते हैं। कई केसेस प्रो बोनो करते हैं हम। प्रो बोनो का मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से खर्चा करते हैं और आवाम को रिलीफ ला कर देते हैं। सो ये हमारी समझ लें हमारी काविश है, हमारी कामयाबी है कि अल्लाह पाक हमें तौफीक देता रहे और हम लोगों की खिदमत करते रहें। अच्छा मतीन भाई, आप ये बताएं कि जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसके पीछे माफिया लगा देते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो कोई ऐसा सीन आपके साथ नहीं हुआ? मेरा इस चीज़ में ना बड़ा फर्म बिलीव है मुजम्मल भाई। देखिए कि अल्लाह ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है, वो मकसद
पूरा हुए बिना उसको मौत नहीं आ सकती। अल्लाह ने अगर हमारे नबी को पैदा किया, नबी आखिरुज़्ज़मां को पैदा किया, ख़ातमुल मुरसलीन को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 23 साल के अरसे के अंदर जब तक नबूवत का जो पूरा काम था वो कंप्लीट नहीं हो गया, और जब तक दीन मुकम्मल होकर तमाम लोगों तक नहीं पहुंच गया, अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास नहीं बुलाया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा खुलफाए राशिदीन की अगर हम वर्किंग देख लें तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उनको पैदा किया था, वो मकसद जब तक मुकम्मल नहीं हुआ, अल्लाह ने उनको अपने पास नहीं बुलाया। हम तो एक अदना सा हिस्सा हैं, और हमारा इस चीज़ पे फर्म बिलीव है कि अगर अल्लाह ने मुझे एक मकसद दे दिया, और वो मकसद ये है कि फेयर ट्रायल को लेकर मैंने इस पूरी कौम को उजागर करने, और फेयर ट्रायल को लेकर मैंने हर डिपार्टमेंट को नथ डालनी है, तो जब तक वो मैं नथ डाल नहीं दूंगा और जब तक मैं कौम को उजागर कर नहीं दूंगा तो मुझे मौत नहीं आनी। राइट? और अगर आगे तो समझ लें कि मैं अपना काम कर चुका हूं। क्या बात है। और लाखों लोग आपके फ़ैन हैं, सोशल मीडिया पे आपके आने का दिल कैसे किया? और एडवोकेट भी हैं, वो नहीं आते, वकील जो हैं, आप सोशल मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आने का क्या मकसद था आपका? मैं वकील से पहले एक टीचर था। मैं वीडियोस बना के अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया करता था। जो क्लास में समझाना वो वीडियो बनानी मैं उनको गाइड करता था। मेरे यूट्यूब पे आज भी लेक्चर्स पड़े होंगे। तो सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वकालत के साथ सोशल मीडिया पे आया, मैं सोशल मीडिया पर था फिर वकालत में आया हूं। तो बस जो मैं करता था वो मैंने दिखाना शुरू कर दिया। लोगों को पहली मर्तबा पता लगा अच्छा ये हो रहा है, और ये होता है तो ये बंदा ये करके दिखाता है। आज तक आपने सहाफियों को देखा था कि वो बताते थे ये जुल्म हो रहा है। आपने पहली मर्तबा एक शख्स को देखा जो कहता है ये जुल्म हो रहा है, और फिर उस जुल्म के बाद वो नतीजा निकाल के रखता था, है देखो फांडा लाया जे, और किस तरह लगाया वो भी बताता था मैं। अवाम को ये चीज पसंद आई। अवाम को एक ऐसा शख्स नजर आया जो सिर्फ बात नहीं करता, काम करके दिखाता है, अपनी रिपोर्ट देता है, अपना रिजल्ट देता है। मैं ये चाहता हूं कि तमाम वकला जो रिजल्ट दे रहे हैं वो लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर वकला की बड़ी इज्जत और एहतराम है। मैं बड़ा मुस्कुराते हुए कहता हूं कि इत्थे वकील कोई किराए ते कार नहीं दिंदा, वकील कोई किराए ते कार नहीं दिंदा। एक मुझे बंदा कहता है कि मियाँ साहब तुहाडा विआह नहीं होया। मैं क्या वकील कोई किराए ते कार नहीं दिंदा, धी कौन देगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी मामला ये है कि वकला का एतबार अवाम के दिलों से बड़ा उठा पड़ा है। अगर मुझ जैसे कोई 50-60 वकला भी एतबार बढ़ाना शुरू कर दी तो जो एतमाद ख़त्म हुआ पड़ा है इंशाल्लाह वो फ़ज़ा कायम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।